नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में। और साथियों, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो साथियों, यह आपका चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1940 में, 1939 में, 1942 या फिर ऑप्शन डी है 1948 में। तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1940 में। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ या फिर नौकायान? तो डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल खेल से। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है दंती दुर्ग, पुलकेशिन, राजा राज चोल या फिर ऑप्शन डी है आराम शाह है। तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दंती दुर्ग। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यह आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है? तो फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे सिंचाई कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंचाई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? दूध, नींबू, आलू या फिर इमली? तो कौन सा है जो एक साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो यह आपका नींबू है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नींबू। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसे सैपवुड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैपवुड। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरकरी का खनिज कौन सा है? फिनोल,
बेंजीन, क्लोरोमाइन या फिर ऑप्शन डी है कैलोमेल। तो मरकरी का खनिज कौन सा है? तो यह आपका कैलोमेल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैलोमल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? जूडो, स्क्वैश, गोताखोर या फिर ऑप्शन डी है पोल वॉल्ट। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो साथियों यह आपका ड्यूस है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा ड्यूस। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है? तो साथियों भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों इसका सामान्य नाम जो है एनिलीन है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा एनिलीन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? मैसूर, कुर्ग, हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी है श्रवणबेलगोला। तो वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों यह आपका मैसूर क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा मैसूर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया या फिर कनाडा। तो कौन सा देश है जो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है? तो यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? साइना नेहवाल, सेरेना विलियम, रोहन बोपन्ना या फिर ऑप्शन डी है रोजर फेडरर। तो साथियों कौन सा खिलाड़ी है जो टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा साइना नेहवाल। साथियों साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? तो बैडमिंटन से। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के एक भी बंदरगाह नहीं है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। तो भारत के कौन सा पड़ोसी देश है जहां एक भी बंदरगाह नहीं है? तो यह आपका अफगानिस्तान है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? सितारा देवी, श्रीमंत शंकर देव, बिरजू महाराज या फिर ऑप्शन डी है वी सत्यनारायण। तो मेरे प्यारे साथियों असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में श्रीमंत शंकर देव को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह है आपका मनमोहन सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन दिया गया है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, पीबी नरसिम्हा राव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो यह आपका पीबी नरसिम्हा राव थे। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चाणक्य जो है किसके दरबार में मंत्री थे। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हमीर अब्दुल्ला या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, कोचीन में, मसूलीपट्टनम में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है आपका गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के सूरत में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान की आत्मा जो है किसको कहा गया है? तो यह आपका प्रस्तावना को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना को। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों यह आपका कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 27 वर्ष है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष है। शिवाजी का मां का क्या नाम था? तो शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था। आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या? थायमीन। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1932 में, 1929 में, 1925 या फिर 1928 से? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1928 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1923 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, मनीला में या फिर वाशिंगटन डीसी? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहा जाता है?
इंडोनेशिया, थाईलैंड, हॉलैंड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप इंडोनेशिया को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में, सूरत में, लखनऊ में या फिर आगरा में। तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूपी के गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 5 में है। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 5 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो यह आपका सर्वोच्च न्यायालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ को, मुंबई को, दिल्ली को या फिर ऑप्शन डी है कोलकाता को। तो मेरे प्यारे साथियों, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी जो है आपका मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुरुमुखी लिपि जो है आपका गुरु अंगद देव ने विकसित की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकारी कौन है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकारी जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यह आपका सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? लखनऊ को, रांची को, मिस्र को या फिर रोम को। तो नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। किसको? मिस्र को। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कागज की खोज कहाँ की गई थी? तो कागज की खोज कहाँ की गई थी? तो यह आपका चीन में की गई थी। आपका प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, जबलपुर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका
दिल्ली में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1944 में, 1958 में, 1949 में और ऑप्शन डी है 1976 में। तो साथियों, चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।